सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। चुनाव नजदीक आता जा रहा है और इसी को ध्यान में रखकर सारे गठबंधनों में, मेरा मतलब है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। सीटों के ऐलान के साथ ही लोजपा एनडीए से बाहर रहेगी, इस पर भी आधिकारिक मुहर लग गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोजपा एनडीए से बाहर रहते हुए भाजपा की मदद कैसे करेगी। क्या अगर लोजपा नीतीश कुमार जी के विरोध में उम्मीदवार उतारेगी तो फिर जेडीयू लोजपा को ऐसे ही छोड़ देगी। इसी के साथ एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी हम को कुल 7 सीट मिला है। मांझी जी की पार्टी में सीट ऐलान होने के साथ ही उनके दामाद और समधन चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हो खड़े हैं। आगे इन सारी खबरों पर बात करेंगे, उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे। रोज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष अमन जी लाते हैं, लेकिन आज वो उपस्थित नहीं है, इसलिए इस कार्यक्रम को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बाकी आज के कार्यक्रम में हम रोज की भांति 5 खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला खबर है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लोग कुछ ज्यादा ही इंतजार कर रहे थे। इसका कारण था लोजपा का बार बार नीतीश जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने वाला नारा। सीट बंटवारे के साथ ही एक बात साफ हो गया है कि भाजपा, जदयू और हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब आप सीटों के नंबर को सुन लीजिए कि कौन पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले सीट बंटवारा हुआ भाजपा और जदयू में। भाजपा को कुल 121 सीट मिला, तो वहीं जदयू को कुल 122 सीट। लेकिन जदयू को अपने सीटों में से 7 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हमको देना पड़ा है। इस तरह से भाजपा कुल 121 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं जदयू कुल 115 सीट पर। सीटों की संख्या के हिसाब से देखें तो पहली बार भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस लिहाज से कहें तो भाजपा इस बार बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। सुशील मोदी जी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह जिक्र कर रहे थे कि बिहार एनडीए में वही रह सकता है जो नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता मानेगा। आगे सुशील मोदी जी ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि कोई कंफ्यूजन ना रखें, अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इसके साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि अगर आज रामविलास पासवान जी स्वस्थ होते तो लोजपा के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुशील मोदी जी यह सब बात कर रहे थे, उसी समय चिराग पासवान ट्विटर के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगली सरकार बनते ही निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा व लंबित राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा ताकि अधूरे पड़े कार्य पूरे हो सके। लोजपा अभी भी यही कह रही है कि वह नीतीश जी के खिलाफ है, ना कि मोदी जी के। चिराग पासवान का कहना है कि लोजपा के सारे विधायक मोदी जी को मजबूत करेंगे। अब बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी के बारे में। जैसे ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ और उसमें 7 सीटें हम पार्टी को मिलनी तय हुई, वैसे ही 7 में से 3 सीटें बुक हो गई। खबर है कि जीतन राम मांझी जी खुद इस बार भी इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मखदूमपुर विधानसभा सीट से जीतन राम मांझी जी के दामाद देवेंद्र मांझी जी मैदान में होंगे। वहीं बाराचट्टी विधानसभा सीट से ज्योति देवी मैदान में होंगी। ज्योति देवी जीतन राम मांझी जी की समधन है। कहने का मतलब है 7 में से 3 सीट तो रिश्तेदारों में ही बांट दिया गया। अब देखना है कि बचे हुए 4 सीट में से कितने सीटों पर कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। आगे आपको यह भी बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से भी भाजपा बातचीत कर रही है और अगर वीआईपी एनडीए में शामिल हो जाती है तो मुकेश सहनी की पार्टी को भाजपा अपने कोटे की सीटों में से कुछ सीटें लड़ने के लिए देगी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता
पूर्व एमएलसी और जदयू नेता विनोद चौधरी से जुड़ी हुई है। विनोद चौधरी ने नीतीश कुमार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। विनोद चौधरी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि इनकी सरकार में सिर्फ अस्पताल बने हैं, बल्कि अस्पताल में डॉक्टर है ही नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में कहने को शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। हम आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता विनोद चौधरी ने जदयू से बगावत करते हुए निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विनोद चौधरी ने एमएलसी चुनाव के नामांकन के बाद कहा कि उन्हें कभी भी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में सम्मान मिला ही नहीं। अगर नीतीश जी चाहें तो मुझे निष्कासित कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब वह आजाद हैं और अब वे खुलकर अपनी बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पुष्पम प्रिया चौधरी जैसा मुख्यमंत्री उम्मीदवार बाकी कोई भी नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि इसी कारण आज पूरे बिहार की जनता और यहां तक कि सहयोगी दल भी नीतीश जी से नाराज है। अब हम आपको उस समय ले जाना चाहते हैं जब पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री ली थी। उस समय विनोद चौधरी जी से जब पुष्पम प्रिया के साथ जाने के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि मेरे नेता नीतीश जी हैं और वो हमेशा मेरे नेता रहेंगे। और अभी इस बात को बोले कोई 2 साल भी नहीं बीता है। विनोद चौधरी जी ने उस समय कहा था कि यह उनकी बेटी का व्यक्तिगत राय है, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब विनोद चौधरी जी के साथ आने से पुष्पम प्रिया चौधरी को निश्चित रूप से एक नई ताकत मिलेगी। उनके पास अपने पिता का राजनीतिक अनुभव होगा और उनका मार्गदर्शन भी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे खबर की ओर। तीसरा खबर है कि भाजपा के बड़े नेता और बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को चिराग पासवान ने अपनी उपस्थिति में लोजपा में शामिल कराया है। सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि आखिर चिराग पासवान जब भाजपा के साथ हैं तो फिर भाजपा नेताओं को तोड़कर लोजपा में शामिल करवाने की क्या जरूरत है। राजेंद्र सिंह को भाजपा में बड़े कद का नेता माना जाता है, संघ के काफी करीबी माने जाते हैं। अब आपको इसकी पूरी कहानी समझा देते हैं। दरअसल राजेंद्र सिंह दिनारा विधानसभा से आते हैं। पिछली बार वे भाजपा से दिनारा विधानसभा के प्रत्याशी थे। हालांकि वे उस चुनाव को जीतने में सफल नहीं रहे थे। इस चुनाव में भी वे दिनारा से किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन गठबंधन में यह सीट जदयू के खाते में चली गई थी। अब चुनाव लड़ने के लिए राजेंद्र सिंह जी को लोजपा से अच्छा कोई पार्टी दिखाई नहीं और लोजपा ने भी बिना समय गंवाए राजेंद्र सिंह जी को दिनारा विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब यह भी जान लीजिए कि दिनारा विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी हैं बिहार सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह। मतलब यह कि लोजपा ने सही समय पर सही व्यक्ति को मैदान में उतार दिया है, जो निश्चित रूप से जदयू उम्मीदवार को खासा परेशानी में डाल सकता है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे खबर की ओर। बिहार का चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, त्यों-त्यों बिहार और बिहारी का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि वह मूल रूप से बिहारी ही है। दरअसल अश्विनी चौबे ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी मूल रूप से बिहारी ही है। अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे अभी और कई नेता बिहार और बिहारी का चोला धारण करेंगे। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे के बेटे अरजीत सारस्वत भागलपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं आज की आखिरी और 5वें खबर पर। यह खबर महागठबंधन से जुड़ा हुआ है। इस खबर को बताने के पहले हम आपको एक बार फिर उन पार्टियों की याद दिलाना चाहते हैं जो एक एक करके महागठबंधन से अपना नाता तोड़ती गई। इसमें सबसे पहला नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम का। इसके बाद आता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का। वहीं सबसे अंत में महागठबंधन छोड़कर जाने वाले नेता है मुकेश सहनी। अब आज की खबर है कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अकेले चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार के 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अब आपको इन सीटों का नाम भी बता देते हैं। झांझा, चकाई,
कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और नाथनगर, इन 7 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल यानी कि मंगलवार को पार्टी के कार्यालय में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान हमने राजद को उसकी हैसियत से ज्यादा सीट दिया था। उनका एकमात्र विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचा और उसको हमने अपनी सरकार में मंत्री भी बना दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजद राजनीतिक शिष्टाचार को भूल चुका है, इसलिए हम मजबूरी में उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल की स्थिति देखकर लग रहा है कि महागठबंधन एक एक करके बिखरता जा रहा है। चुनाव तक देखना होगा कि और कितने बदलाव होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपसे अपील रहेगा कि स्क्रीन पर जो डोनेशन की डिटेल्स दिख रही है उसके माध्यम से हमारी मदद करते रहें। हमारा वादा है कि हम आप तक सही खबर पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। आप देख रहे थे सुबह सवेरे और मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।